डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया। सरकार द्वारा राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे की भी बात कही गई। उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश के गठन की, जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होंगी। साथ ही शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा, जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी। गृह मंत्री ने कहा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 370 व 35A खत्म होने से वादी में कुछ इस तरह के परिवर्तन आए। अब जम्मू कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी जमीन लेकर बस सकेंगे। कश्मीर का अब अलग झंडा नहीं होगा, मतलब वहाँ भी अब तिरंगा शान से लहराएगा। जम्मू कश्मीर में अब तिरंगे का अपमान या उसे जलाना या नुकसान पहुंचाना संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा। अनुच्छेद 370 के साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग संविधान इतिहास बन गया है। अब वहां भी भारत के संविधान लागू होगा। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब अनुच्छेद 370 का खंड 1 केवल लागू रहेगा, शेष खंड समाप्त कर दिए गए हैं। खंड 1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा इसे भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के खंड 1 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर क्या है घाटी के हालात इस कोरोना काल में। कोरोना महामारी से जहां पूरा देश जूझ रहा है, वहीं कश्मीर के हालात इससे भी बदतर है। पहले तो कोरोना का कहर और फिर प्रदेश में इंटरनेट मिलने में असुविधा। जी हां, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2G इंटरनेट सेवा को 19 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा पर पाबंदी जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के इनपुट हैं। इसके अलावा 5 अगस्त को धारा 370 हटने के 1 साल भी पूरे हो रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी होंगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कश्मीर के फल उत्पादक और व्यापारियों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सेब उत्पादन जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 2 मिलियन से अधिक मीट्रिक टन के उत्पादन और 10,000 करोड़ रुपए के बाजार आकार के साथ देश में फल के कुल उत्पादन का केंद्र शासित प्रदेश का 84% है। जम्मू और कश्मीर में लगभग 27% लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला यह उद्योग मुख्य रूप से श्रीनगर और जम्मू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद होने, बाजार एकीकरण और सूचना विषमता के कारण लगातार नुकसान का सामना कर रहा है। इस मुश्किल परिस्थिति को देखते हुए उपराज्यपाल GC मुर्मू ने गृह मंत्रालय को सरकारी खरीद के लिए पत्र लिखा है। दरअसल घाटी में शांति बनी रहे, इसके लिए सरकार अपनी तरफ से कई बड़े कदम उठा रही है, जिससे कि वादी के नागरिकों को और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।